रिया इज आस्किंग मैम माइलर्स के कितने शेप होते हैं? माइलर्स के जो मेजरली आजकल जो चल रहे हैं, राउंड शेप माइलर्स होते हैं, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, उसके बाद आपका हेक्सागन भी होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है और बहुत सारी शाइन के साथ होते हैं। मैट माइलर्स भी होते हैं, मैट माइलर्स में भी विदाउट शाइन भी होते हैं। जैसे मैट माइलर्स नाम से ही पता लग रहा है आपको शाइन नहीं होगी उसमें, तो वो बिल्कुल ये मैट फिनिश के साथ होंगे। उसमें भी अलग अलग शेप्स आती हैं। तो अगर आपको लगाने हैं, किसी भी टाइप के माइलर्स लगाने हैं, तो प्रोसेस वुड बी सेम। मिल जाएगी। एंड ममता वी आर स्टिल डूइंग द नेल्स। See, it's done. Any brand for press-ons? और press-ons के ब्रांड नहीं होते, इट्स अ चाइनीज थिंग, तो इसके कोई ब्रांड नहीं होता है। आपके जो नेल सप्लायर्स होंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आप उनको वो आपको बता सकते हैं कि किस किस तरह के उनके पास अवेलेबल हैं, तो वो वाले आप यूज कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल लेने हैं या फिर आपको ट्रांसपेरेंट लेने हैं। ठीक है जी, तो हमारा अभी ये हो चुका है। अब इसको मैं अगेन ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। सेल्फ बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल सेल्फ कर सकते हैं। इसमें टॉप कोट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। टॉप कोट बिल्कुल लगेगा अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी बीच में बोला था कि ये डन नहीं हुए हैं, अभी ये हाफ डन है। नेल आर्ट हमारी हो चुकी है, बट इनकी फिनिशिंग बाकी है, इनकी सीलिंग बाकी है। सीलिंग इज व्हाट? सीलिंग इज टॉप कोट। तो अभी टॉप कोट बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, इसको पहले फिनिशिंग अप करने के लिए इसको सील करेंगे पहले, कि हमारे जो माइलर्स हैं वो बाहर ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि 30 डेज चलने होते हैं। मेरा आईजी हैंडल है नेल्स ऑन व्हील्स इंडिया। सो दीज आर द क्लोजअप्स। अभी ये अनफिनिश्ड है, अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। अभी हम इसके ऊपर और वर्क करना है, जेल्स लगानी है। वो वाला हैंड भी दिखा दो, ठीक है ना। अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अनफिनिश्ड है। ठीक है, इट्स नेल्स ऑन व्हील्स इंडिया। राधिका, कैन यू राइट इट डाउन? ठीक है, तो अभी हमने जो माइलर्स लगाए थे इसको हमें सील करना है, तो आई एम अगेन यूजिंग लिक्विड जेल। ठीक है, अभी हम सीलिंग नहीं कर रहे हैं, इनको फिक्स कर रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हमने इनको ड्राई किया था, तो अब ये ड्राई तो हो चुके हैं। अगर मैं इनको टच करूं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, बट अनफिनिश्ड है। तो फिनिशिंग के लिए अगेन मैं एक कोट लगाऊंगी। दिस इज लिक्विड जेल। Also, can you tell me the name of the first coat that you put on the hand, जो pinkish shade का था? That is Vanalisa 1016. ठीक है, अच्छे से इसको लगा दीजिए। सारे नेल्स पे बस एक पतली पतली लेयर, हमें थिन लेयर सब पे लगा देनी है फिनिशिंग के लिए, ताकि माइलर्स जेल्स के अंदर चले जाएं और जब आप नेल टच करते हैं तो आपको फील नहीं होने चाहिए माइलर्स। ये टॉप कोट कौन सा है? प्रिया इज आस्किंग। I'm not using top coat yet. I'm using gel, liquid gel अभी। इसके बाद I will use top coat and I'll give you the details. बस एक सिंगल लेयर आपको लगाना है, थिन लेयर, नॉट वेरी थिक, क्योंकि अगर हम थिक लगाते हैं तो नेल्स मोटे हो जाते हैं। इसको ड्राई करेंगे 60 सेकंड के लिए।
यस रिया प्लीज आस्क, आपका क्वेश्चन मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी काम भी कर रही हूँ साथ साथ, प्लीज आस्क, प्लीज Sure, गो no, अहेड। Riya, I'm actually taking up all the question. I'm not. I think I have taken up all your questions. So, आपको कौन सा question रह रहा है? You can repost it again. Everyone, in case I'm not taking up your question, in case I'm missing your question, you can just copy and paste that question. They were asking my Insta handle also. Yeah, that I'm sharing. Okay, she is asking, Yeah. ma'am, when I take out the press on nails, the glue is not coming off. When I taking off the, आपने कौन सी ग्लू यूज करी, आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे? और कितने दिन हुए हैं आपको रिया नेल्स लगाए हुए? प्रेस ऑन नेल्स की ना लाइफ होती है, वो इंस्टेंटली नहीं निकल आते हैं, एटलीस्ट 10-12 डेज के बाद ही वो निकलते हैं। ठीक है, तो आप इमीडिएटली अगर आपने अभी लगाए हैं और निकालने की कोशिश करोगे तो वो इतनी इजीली नहीं निकलेंगे। और अगर आपको अर्जेंसी में निकालनी है तो आप 20 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स वाटर में डिप करिए, तब जाके वो थोड़ा लूज होंगे, फिर आप यू कैन रिमूव इट। ओके, कीर्ति इज आस्किंग, मैम टॉप कोट कब लगाना हो? इसके बाद आई पुट द टॉप कोट, क्योंकि अभी हम सीलिंग कर रहे हैं माइलर्स की, माइलर्स थोड़े से थिक होते हैं, वो टॉप कोट से उसे कवरेज नहीं मिलती है, तो लिक्विड जेल से कवरेज करके आई पुट द सीलर और टॉप कोट, व्हाटएवर यू से। अंदर रख दीजिए, इसको भी अंदर रखिए, थंब को दोबारा ट्राई करिए। Any questions? Yes, let's take. Neat. Everyone, in case your question is not being taken up, it's okay. I'll take it. Just copy paste the question again. Maybe I've missed it, so don't. It's okay. And I've also shared the ID in the chat column. हटाना कैसे है? हटाने के लिए मैंने आपको बताया 20 मिनट्स के लिए आपको वार्म वाटर में डिप करना है, जैसे आप मैनिक्योर करते हैं, तो मैनिक्योर बोल में आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर अपने हैंड्स को डिप करना है, और उसमें कोई भी लिक्विड सोप आप डाल सकते हैं, और कोई भी आप ऑयल के 2 टेबल स्पून डालिए, लाइक आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप कोई विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं, तो वो रिमूवल जल्दी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए, अभी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल नॉर्मल ग्लिटर यूज कर सकते हो, बट नॉर्मल ग्लिटर में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जल्दी एयर ड्राई होता है, राइट? अगर देखिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ और मैं बाहर लैम्प से बाहर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काफी देर तक काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ड्राई नहीं होगा, जेल्स ड्राई नहीं होते इतनी जल्दी, जेल्स एयर ड्राई नहीं होते, इसी के लिए हम लोग अच्छे से उसमें फिनिशिंग वर्क कर सकते हैं। जो आप नेचुरल ग्लिटर की, नॉर्मल ग्लिटर की बात करें, वो फटाफट ड्राई हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो तो यही प्रोसेस है, आपको टूथपिक यूज करनी है या 000 ब्रश यूज करना है, और आपको फिनिशिंग ओम्ब्रे की दे देनी है। लैंप में कैसे रखना है जी? लैंप में इस तरीके से रखना है, आप देखिए मेरी मॉडल ने हाथ रखे हुए हैं, दोनों रखिए, आप आराम से रखिए। ये लैंप है, देखिए इसमें टाइमर होता है, ठीक है, तो 60 सेकंड जब हो जाएंगे वो निकाल देगी हैंड्स को, और थंब को हम दोबारा ट्राई जरूर कराते हैं, क्योंकि थंब को ट्राई होने में टाइम लगता है। Yes. UV लैम्प के प्राइसेस वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन द वॉटेज ऑफ द लैम्प। अगर आप 48 वॉट का बिगिनर के लिए यूज करते हैं तो वो आपको 2000-3000 के रेंज में पड़ेगा, सस्ते भी आते हैं, उससे सस्ते भी आते हैं, बट अगर आप जितने सस्ते में जाएंगे तो उसकी जो ड्राइंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो सन यूवी का अगर हम बात करते हैं तो सन यूवी का 2000 तक में आ जाता है लैंप। अगर आप उससे भी छोटी वॉट में जाते हैं, सपोज 36 वॉट में जाते हैं, अगर सेल्फ यूज के लिए आपको करना है, आपको कोई क्लाइंट नहीं करना है, अपने लिए यूज करना है, तो आप छोटे से छोटा भी ले सकते हो। 6 वॉट का भी आता है जो कि 200-300 रुपया ही आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। Let's take a question. Priya Prakash, you don't have to use Nailberry का बिल्डर जेल ऑन योर ओन नेल्स। राजे, कभी नहीं यूज करना है, आपको एक्सटेंशन पे यूज करना है। अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं तो मैंने उसको नेचुरल नेल पे कभी रिकमेंड नहीं किया है। नेचुरल नेल पे आपको नेलबेरी का लिक्विड जेल लगाना है, ठीक है ना, कभी नहीं लगाना है।
और नेल विच वाज हाफ कवर्ड नेल टिप्स, और अगर आपने उसके नीचे बेस कोट नहीं दिया है, प्राइमर नहीं दिया है, तो बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आता है, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं आती। वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा लैंप आप यूज कर रहे हैं, बट हाँ डायरेक्टली अपने नेचुरल नेल पे बिल्डर जेल कभी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा लिक्विड जेल यूज करते हैं या फिर बेस कोट्स यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड जेल इज ना थोड़ा सा थिन होता है वो एज कम्पेयर टू बिल्डर जेल। आई विल शो यू बिल्डर जेल क्या होता है, आप निकाल लीजिए। बिल्डर जेल ऐसा होगा आपका, ऐसी बॉटल में आएगा, ठीक है। तो ये थिक जेल है, इसको आप कैसे आप नेचुरल नेल पे आप क्यों यूज करेंगे, ठीक है ना। इतना थिक प्रोडक्ट है ये एक्सटेंशन के लिए बना है, तो एक्सटेंशन पे यूज करना है। और इसको लगाने से पहले भी कुछ बेस लगते हैं, प्राइमर भी लगता है, बेस कोट भी लगता है, उसके बाद इसको लगाना है, राइट। ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है आपको। और जो लिक्विड जेल मैंने आपको अभी दिखाया था, जो अभी दिखाया वो बिल्डर जेल है, एंड दिस इज लिक्विड जेल। दिस इज सेफ प्रोडक्ट। आप अपने नेल्स पे, आप अपने प्रेस ऑन्स पे, टोज एक्सटेंशन पे आप यही जेल से कर सकते हो सारा काम, ठीक है। सो हमारी लिक्विड जेल अब ड्राई हो गई है, हमें टच नहीं करना है इसको। नाउ आई विल सील इट। ठीक है, टॉप जेल लगा रही हूं मैं अब। थिन लेयर, बस थिन लेयर्स में लगाना है हमको, ज्यादा थिक नहीं लगाना है। और एक और सीन होता है प्रिया, अगर आप बात करते हैं बर्निंग सेंसेशन का, अगर आप अपने क्यूटिकल में जेल चली जाएगी आपकी, इवन लिक्विड जेल भी चली जाती है क्यूटिकल में, क्योंकि वो स्किन से कांटेक्ट कर लिया उसने, तो जैसे ही आप लैंप में रखोगे तो आपको वो बर्निंग सेंसेशन देगी, चाहे आपने नीचे कितने अच्छे बेस लगाए हो और बिल्डर जेल की एप्लीकेशन सही से नहीं हुई है, स्किन पे आ गया है, तो वो बर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। वेरी मिनिमल अमाउंट आई एम यूजिंग ऑफ टॉप कोट। मैम नॉर्मली कीर्ति इज आस्किंग, मैम नॉर्मली कितने वॉट का यूवी लैंप लेना चाहिए? अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तब तो आप 36 वॉट का भी ले सकते हैं, आप 20 वॉट का भी ले सकते हैं। अगर आप क्लाइंट्स करना चाहते हैं तो बियॉन्ड 48 वॉट आपको जाना है, उससे कम का मत लीजिए। आई एम यूजिंग, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आई एम यूजिंग 92 वॉट, 91 वॉट। Done. Right now we are using a top coat. Yeah, we are using Nailberry's top coat, top gel और सीलर, whatever, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अगर किसी और ब्रांड में मिल ले रहे हैं आप, तो अगर सीलर के नाम से है तो ये सिमिलर प्रोडक्ट होगा। Everyone, I'll be sharing the product list once we are done with it. So right now we're not done with it yet. I will be sharing it towards the end. And as you all know that we have an announcement for all of you, so make sure you're sticking with us. We have an announcement for you, and I will also be sharing your product list. So Nidhi is asking, is it okay to use the lamp? Like no side effects and anything? No, it's not like that. See, इसके साइड इफेक्ट तभी होते हैं, देखो यूवी लाइट्स क्या होती है। यूवी लाइट्स हमने बचपन में सबने पढ़ा हुआ है कि दे आर हार्मफुल। यस, दे आर हार्मफुल, बट लैंप जब आप बाय करते हैं ना, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप इसे मंथ में 20 आवर्स से ज्यादा यूज करते हैं, राइट, 20 आवर्स, अगर एक ही सिंगल क्लाइंट 20 आवर्स तक इसे यूज कर रहा है, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल। अगर हमारा प्रोसेस देखिए, हमने जितनी भी जेल्स लगाई सिर्फ 60 सेकेंड्स यूज हो रहा है, तो टोटल करके हमारा 5 से 7 मिनट में सारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। और हमारा जो नेल आर्ट है वो पूरे मंथ चलता है, राइट। तो मंथ में वी आर यूजिंग ओनली 5 to 7 minutes, नॉट आवर्स। एंड नाउ अगर हम आवर्स की बात करते हैं तो 20 घंटे तक कोई नहीं यूज करने वाला है उसको, ठीक है ना। इवन मैं आर्टिस्ट, मैं खुद भी कभी नहीं यूज करने वाली हूँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। आप 3 वीक्स 4 वीक्स तक आपके नेल्स आराम से चलते हैं। इसका थंब रख दीजिए साइड, ठीक है। तो आराम से चलते हैं, तो उसको चलाइए, क्योंकि इनकी लाइफ होती है जेल का एक टाइम पीरियड होता है कि 3 वीक्स तक चलेगा। इट्स नॉट मेकअप की 2-3 घंटे में वो खत्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। नेल विल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम।
जितने भी आप एक्सटेंशंस करते हैं या ओवरलेस करते हैं, ओवरलेस इज व्हाट, अपने ही नेल्स के ऊपर जेल एप्लीकेशन करके आप उसे ब्यूटीफाई करते हैं, तो वो भी आपका 1 मंथ चल जाता है, राइट। जेल वोंट चिप, ठीक है। तो हमें ज्यादा यूवी लैम्प को यूज नहीं करना है, 1 महीने तक अपने नेल आर्ट को चलाना है। आप मैक्सिमम 10-15 मिनट्स तक हम अगर मंथ में यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना तो यूवी हमें सन से भी मिलता है। Definitely. Riya, we have taken up this question 2 times. मैं हमने आपका क्वेश्चन 2 बार ले चुके हैं रिया, सेम क्वेश्चन की क्यूटिकल कब लगाना होता है। यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। हम ये क्वेश्चन 2-3 बार ले चुके हैं। जी बिल्कुल रिपीट करेंगे, अभी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। और फेक नेल्स मैंने कैसे लगाए हैं, मैंने ग्लू यूज करी है, मैं ग्लू आपको दिखा देती हूँ। ये ग्लू होती है, नेल एक्सटेंशन में भी यूज होती है, तो यही मैंने ग्लू यूज करी है। अभी ऑयल नहीं लगाया हमने स्टिक हो गई है, तो ये वाली ग्लू मैंने यूज करी है इसके साथ। ये भी नेल बेरी का ही है और इसमें बड़े साइजेस भी आते हैं, तो आई एम यूजिंग द स्मॉलेस्ट वन, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट यूज नहीं हो पाता है, तो छोटे ही मैं यूज करती हूँ। ये सेल्फ हैंड पे, आप दोनों हैंड पे तो बड़ा मुश्किल है नेल आर्ट करना, तो कोशिश करिए आप अपने ऊपर तो मत करिए। अपने लिए अगर आपको करना है तो आप प्रेस ऑन बना लीजिए। प्रेस ऑन बनाने के स्टैंड्स आते हैं, आप उसी स्टैंड के ऊपर नेल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको उसके बाद आप वेयर कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन करने वाला कोई होता नहीं है, मुझे किसी और के हाथ के एक्सटेंशन पसंद नहीं आते हैं, तो मैं अपने लिए प्रेस ऑन बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ और खुद ही पहन लेती हूँ, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है और ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। तो अपने नेल्स पे पॉसिबल नहीं है, मत ट्राई करिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा प्रेस ऑन बनाइए। डेफिनेटली। लवली इज आस्किंग, मैम नेल्स पर फेक नेल्स कैसे लगाना है? हाँ जी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये फेक नेल्स के मेरे टिप्स हैं, ठीक है। जैसे अब सपोज ये मेरा थंब पे फिट हो रहा है, 2 नंबर टिप है ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक ये होते हैं 0 से लेके। तो ये अगर मुझे फिट करना है तो आई हैव टू जस्ट पुट द ग्लू लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगाना है और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के स्टिक कर देना है, बस थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये ग्लू के साथ मेरा फिक्स हो जाएगा। आई एम नॉट फिक्सिंग इट, अभी मुझे चाहिए नहीं ये प्रेस ऑन नेल्स, ठीक है, बहुत ढेर सारा काम है अभी, बहुत अभी मुझे नेल्स नहीं लगाने हैं। तो इस तरीके से आप नेल्स लगा सकते हो और ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे एक्सटेंशन लगे हों, बिल्कुल वैसे ही फील आता है। देखो Alia is asking, ma'am, Swiss Beauty nail glue is good or not? स्विस ब्यूटी तो मेकअप बनाता है, आई गेस। I guess nail glue भी बनाता है, because Alia is asking कि nail glue कैसा होता है। गिव अ ट्राई, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने कभी यूज नहीं किया वो, बट आई एम यूजिंग। सी पता है नेल्स के प्रोडक्ट और मेकअप के प्रोडक्ट कभी सेम ब्रांड के नहीं होते हैं, नेल्स के ब्रांड ही सारे डिफरेंट हैं। अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड है, जैसे ओपीआई मैंने बताया आपको, आपने सुना नहीं होगा ओपीआई, क्योंकि मेकअप नहीं बनाता है वो। उसके बाद आपका सेली हैंसन है, वो नहीं बनाता है। आईबीडी है, वो नहीं बनाता है। नेल बेरी है, ये सारे के सारे नेल्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। मिया सीक्रेट है, वो ले सकते हैं आप। तो हमारे नेल के ब्रांड सारे अलग हैं मेकअप वालों से, मेकअप वाला कोई नहीं है जो नेल्स बनाता हो, ठीक है जी। अभी हमारे नेल्स की अगर हम बात करते हैं तो नेल्स आर डन, इनको मैं टच कर पा रही हूँ, अच्छे से टच हो रहे हैं, देखो बिल्कुल फिनिश्ड है। येट नॉट फिनिश येट, बिकॉज अभी थोड़ी सी फाइलिंग हमारी रहती है कॉर्नर्स में, अगर जेल चले आता है तो इसको थोड़ा सा हमें क्लीन अप करना होता है इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी होगा वो हट जाएगा। लूज रखिए हैंड, ठीक है। अगर आपको शेप फाइनल करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। Everyone, the list is the chat column. Also, I think I did mention in the initially that I will be sharing the list, so don't panic. The list is shared in the chat column now. Please check the chat column, or you can just find it there. It's there. Radhika, you can notify the Manik to the Manik ki we are, done for next 10 minutes. Yeah, Manik is here. Yeah. Right now, are we filing them? Yeah, we are just finishing them, क्योंकि जो साइड में प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, जस्ट उनको फाइल अप करना है हमें और शेप को फाइनल करना है। Jyotsna, I hope it answered your question as well. डस्टेड ऑफ, जितना भी डस्ट है वो हटा देंगे। अगर आपको लगता है कि शाइन कम है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है, अगर कम है, अगर और भी शाइन आपको चाहिए तो इसके ऊपर कोई भी आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हो, जो कि टेम्परेरी वाले मार्केट में अवेलेबल होते हैं,
और इसके बाद जो फाइनल हमारा है वो क्यूटिकल ऑयल है। तो क्यूटिकल ऑयल को मैं लगा दूंगी, आप देखिए। This cuticle oil is from? This is from Nailberry itself. I am a biggest fan of Nailberry right nowadays. ठीक है, इस तरीके से लगा देना है। Kirti, we have taken up this question कि cuticle oil you use करते हैं. You will have the recordings. Lovely is asking मैम nail UV lamp में burn ना हो तो correct step फिर से बता दीजिए। बर्न ना हो उसके लिए यही है कि अगर आप नेचुरल नेल पे कर रहे हैं तो लिक्विड जेल यूज करें इंस्टेड ऑफ बिल्डर जेल। बिल्डर जेल बर्निंग देगा नेचुरल नेल को। और दूसरा कि आप क्यूटिकल में प्रोडक्ट नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं और तब भी बर्निंग हो रही है तो मतलब ये है कि क्यूटिकल ऑयल में आपके स्किन से आपका कांटेक्ट हो रहा है जेल का, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो बर्निंग सेंसेशन आती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स में कहीं भी जेल ना गई हो। तो अगर इनकेस चली भी जाती है आप लोगों से काम करते हुए तो यूज अ टूथपिक। आप टूथपिक यूज करिए और इस तरीके से उसको क्लीन कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से निकालना है उसको, आपको प्रोडक्ट को जो भी आपका स्किन पे चला जाता है, इस तरीके से। तो स्किन पे प्रोडक्ट अगर कांटेक्ट करेगा तो वो बर्न करेगा। थोड़ा सा मसाज कर देंगे ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। Nidhi is asking what to do if nail glue gets stuck to nail skin. Just use a simple filer and file it. तो ग्लू निकल जाएगी। नहीं तो एक डीबॉन्डर भी आता है, उससे भी यू कैन रिमूव द ग्लू। I have a question from Priya. She's asking if we have to do press on for any client. First, we will stick it on their nails and then do the art opposite to this. You have नहीं। I am just showing you an art. तो मैंने इस तरीके से काम किया है। जब भी प्रेस ऑन बनाने इस तरीके से नहीं बनाने हैं। प्रेस ऑन बनाने का प्रोसेस अलग होता है। उसके लिए आपको प्रेस ऑन का स्टैंड लेना पड़ेगा और स्टैंड के ऊपर आपको स्टिक करना होगा। I'll show you वो कैसा स्टैंड होता है। इस तरीके से स्टैंड अवेलेबल होते हैं। ये आपको अमेज़न से मिल जाएगा, मैंने भी अमेज़न से लिया था। तो ये स्टैंड आपको लेना होगा और एक इसके ऊपर ये ग्लू ये टैकेट होता है। दिस इज फ्रॉम फेबर कास्टल, ये भी मैंने अमेज़न से लिया था। तो ये आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। ये ग्रीन पार्ट जो होता है इट्स अ ग्लू जो कि नेल टिप को जो एक्सटेंशन ये हमारी प्रेस ऑन की टिप होती है इसको स्टिक कर लेता है। नाउ यू कैन पेंट देम, यू कैन डू नेल आर्ट ओवर इट। तो ऑलवेज यूज दिस टाइप ऑफ स्टैंड फॉर दिस अगर आपको प्रेस ऑन नेल्स बनाने हैं तो। आई गेस हमारी राधिका लास्ट टाइम भी बात हुई थी। इट्स वेरी टेम्पटिंग थिंग एंड पीपल आर क्रेजी फॉर प्रेस ऑन नेल्स। तो यू शुड आप लोगों को एक क्लास करनी चाहिए प्रेस ऑन नेल्स के ऊपर डेफिनेटली कि बॉम्ब होगा। ये बहुत क्रेज है आजकल, बड़ा ट्रेंडिंग है। क्योंकि सब लोग अपने नेल्स ना ये हम लोग खुद से बनाना चाहते हैं नेल्स, है ना। हम अपने नेल आर्ट खुद से कर ले तो प्रेस ऑन इज द simplest solution कि आप घर में बैठ के अपने नेल्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन वेयर इट, यू कैन रीयूज इट, राइट। एक बार की यूज के नहीं है, आप बार बार प्रेस ऑन को यूज कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार आप आराम से यूज कर सकते हो एक ही सिंगल सेट को। एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू मच। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 और 600 अगर आप बनाने की बात करते हैं तो। लाओ जी, शो। So these are the final results. Amazing. Everyone, you can let us know what do you think about the nails. I think they look super glamorous. एक ऐसे ऐसे। Bharat is asking, ma'am, nowadays press on nails market में भी मिलते हैं? हाँ, प्रेस ऑन्स बहुत लोग बना के सेल कर रहे हैं
और प्रेस ऑन मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट वाले प्लास्टिक वाले होते हैं, बट हम लोग जेल बेस्ड अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग कस्टमाइज करते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ नेल एक्सटेंशंस, राइट? यू जस्ट हैव टू बाय स्टैंड व्हिच आई हैव शोन यू, और प्रेस ऑन की टिप्स। बाकी सारे प्रोडक्ट्स वही हैं जो नेल आर्ट में आपके नेल एक्सटेंशन में यूज होते हैं। Definitely. All right. So everyone, please stay with us. We have an announcement to make for all of you. But thank you so much, Bhavna, for joining us and teaching this Thank you so much, Radhika. amazing nail art. Manik, are you here with us? Cool. Everyone, if you ever create this, if you love this session, make sure that you are tagging Bhavna on her Instagram page. All right. On that note, thank you so much, Bhavna, for joining us for this session, and thank you for teaching us such an amazing art. We absolutely loved it. Aksa, you're on mute, actually. Okay, she's on a call. Everyone, the list is here in the chat column. Bhavna, can you hear me? Okay. Ma'am, okay. Everyone, let's take the question. Meanwhile, Manik, can we have you here? Yes, I'm here. Hi, Radhika. Hi, Bhavna. How are you? Amazing, amazing. How are you? Awesome. So members, can we please have more videos turned on? I really have an amazing announcement for all of you today. But before I announce that, I would love to see our lovely members with their videos turned on. And I would also love to know how many of you actually did the nail art today along with Bhavna. Come on, let us see some answers in the chat box. If you did it today, I would request all of you to put in a yes in the chat box. Or if you were just watching, please put in that comment in the chat box. Moreover, I also have a series of questions to ask all of you. And what I would request you to do is put in your answer as fast as you can in the chat box below. Okay, my first question to you, and the very important one, is how did you like this workshop? Did you have fun? Did you enjoy? If you enjoyed, please put in a comment in the chat box, no matter if you were able to do it along with Bhavna today or not. But if you simply enjoyed this workshop, we would love to hear it from you, because it is only cause of all of our lovely members that we try to arrange such of these amazing club benefit workshops, right? We have also gathered feedback on Press on Nails today, and it is something that a lot of you are actually really looking forward to. Don't worry, ladies, we would very soon be coming up with a Press on Nail club benefit workshop as well. All right. Now, my second question to you is, how many of you are actually nail enthusiasts? How many of you love watching YouTube nail videos, scroll through nail art products? To you is, how many of you have done nail art before session, first time? What it makes you would be right. If you want to, we have, you are purchasing the nail art course that comes with a kit from Air Black. It is curated with India's top nail experts. All products included to give your nail art the look and feel of a professional, and genuine and authentic brand products are only included with Air Black guarantee, right? It comes with a vanity, it comes with a UV lamp, it comes with each and every product that you would be required and which will be a requisite for you to attend a particular workshop at Air Black. As I mentioned that I won't take much of your time, I am quickly sharing my screen and I will take you through the nail art video as well. Do you want to see that? Okay, all right. So here we go. I am sharing my screen.
earlier, all of you, since you've attended the celebrity workshops, Anushka, if you're planning, would you like to take up this question? Grab it as soon as possible and as soon as है ज़्यादा आपका नहीं होगा। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो सब कुछ बाय करने की आपको एक साथ में एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देखो नेल आर्ट इज अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो सब कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड ऑन योर क्लाइंट डिमांड, बट फिर भी अगर हम लेके चलते तो 10 to 15 के आपको अगर आगे इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा आपका नहीं होगा। अगर आपको अपना सैलून खोलना है देन थोड़ा सा आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर घर से ही फ्रीलांसिंग करना है या अपना होम स्टूडियो ओपन करना है तो 10-15,000 इज इनफ फॉर प्रोडक्ट्स। वो भी ऑप्शनल है क्योंकि एयर ब्लैक इज गिविंग यू अ किट अलोंग विद द कोर्स, राइट? तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि आपको इतना अच्छा डील मिल रहा है। अगर पर्सनली हम देखें तो हम लोग नहीं किट अफोर्ड कर पाते हैं कोर्स के साथ, बट एयर ब्लैक ब्यूटी इज गिविंग यू गुड अपॉर्चुनिटी। So grab it as soon as possible and as soon as मतलब ये expire हो उससे पहले ही इसको पकड़ लीजिए। Also, Bhavna, quick question Yeah. here. I think this is something that almost everyone on this call would want to know. If they take up the course, what are the opportunities as a nail artist in the field, and how much additional income can a person make if they know nail art? See, nail art is on the boom right now. ये इसने पहले क्या था, लग्जरी आइटम था, और अभी इसने मिडिल क्लास को भी एकदम कैप्चर कर लिया। Everyone knows what are the nail extension, what are the press on nails, overlays क्या होते हैं, gel nails क्या होते हैं, सबको पता है। तो everyone want to get it done. तो मिडिल क्लास जब इसमें आ गया तो वॉल्यूम हमारे पास बहुत है, and we are 137 crores. So हर सिटी में क्लाइंट्स बैठे हैं आपके पास, और इतना बिजनेस है क्योंकि इट्स अ रिपीट प्रोसेस। इट्स लाइक रिपीटेड on every 21 days. After every 3 weeks the clients come again back to you and get her nails done. तो बिजनेस इतना है, मेकअप में उतना बिजनेस नहीं है, ट्रस्ट मी, जितना नेल्स में बिजनेस है। और हम लोगों का टीडियस टास्क है, हम लोगों का जो टास्क होता है वो पूरे साल चलता है। वी हैव नो डेड मंथ्स, वी हैव नो लीव्स, वी हैव नो ऐसे कोई मंथ नहीं आने वाला है, ऐसे कोई डेज नहीं आने वाले हैं कि आपको छुट्टियां मिलने वाली हो। गेट रेडी फॉर इट। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो सीजन आने वाला है बहुत जल्दी। अब शादियां शुरू हो जाएंगी मई से, अप्रैल में भी काफी सारा सीजन है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आराम से आप 1 लाख के अंदर तो आराम से अर्निंग कर लोगे। क्योंकि अगर आप खाली में बैठे हुए हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं है सपोज, तो यू कैन मेक प्रेस ऑन नेल्स एंड यू कैन सेल इट ऑन सोशल मीडिया, यू कैन सेल इट ऑन अनदर प्लेटफॉर्म्स। वहां पे भी आप सेल कर सकते हैं, आप एग्जीबिशंस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने प्रेस ऑन नेल्स सेल कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट नहीं है तो काम नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम है। आप थक जाओगे, इतना काम है, आप कर नहीं पाओगे। Right. One last question that I would like to take up. It's from one of our members, Nidhi Arora, Bhavna. She's asking usually how much a nail artist charges for a particular client for one sitting or for both hands. मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 1000 से कम कोई सर्विस नहीं होती है। अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन भी 2000 के साथ विद आर्ट एटलीस्ट होता है। अगर आप एक्रेलिक एक्सटेंशन की बात करते हैं तो वो भी 999 से स्टार्टिंग है। एंड अगेन वन थिंग, दिस इज द बेस प्राइस, राइट? इसके ऊपर अगर आप नेल आर्ट करते हैं तो दैट वुड बी एक्स्ट्रा। सपोज जैसे मैंने अभी जो आपको नेल आर्ट टीच करी है, आई विल टेक अनदर 1000 और 1500 bucks एक्स्ट्रा आफ्टर द नेल एक्सटेंशन, राइट? तो इट विल कॉस्ट यू 3500 के अराउंड। मेरे जो प्राइसेस हैं वो 35 to 4000 के बीच में आपको पड़ेंगे, डिपेंड ऑन द शेप। तो अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 2000 पर क्लाइंट यू कैन चार्ज इट अलोंग विद द नेल आर्ट। मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, और जितना नेल आर्ट आपका बढ़ता जाता है तो आपके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। बट जो बेस प्राइस होता है वो 999 मिनिमम होता है मार्केट में। All right, awesome. Radhika, do we have any other question? No questions so far. Any member who would like to unmute themselves and ask a question either to me or to Bhavna, feel free to do that. We still do have some time left on hand for this particular workshop. I have enabled the unmute feature. Nidhi, if you do have any questions, you can simply unmute yourself and interact with Bhavna. Hello, ma'am. Yeah.
have a query, ma'am. Since you already mentioned the pricing to me, I would like, like, you know, to start with, we would first learn, and we would be amateurs, right? We are just, we don't know much, ma'am. Plus, is it, I can't hear you. ma'am, what I'm saying is, ma'am, sitting in a prominent location, आपका salon होगा, whatever, nail salon, you might be getting that price. Yeah. So, Go ahead. No, like just to start with, आपने investment का बता दिया. What I want to know, अगर हम अपने घर से start करते हैं, so can we really start with? Can we really quote 999 as a standard price, or we have to, like, you know, open something in a prominent place and then, you know, build up our brand and then you know, ask for that rate of return on the nail art, unless and until you have. Didi, what I have done, see, I am a freelancer. I don't have any salon. I'm a single nail artist in my team. And I have, you know, team members, they are working for me on the percentage basis, right? And we do freelancing in Delhi NCR, right? And I'm doing this since 12 years. And along with this, I have a, you know, small setup at my home also. ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जो आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया मिनिमम से स्टार्ट करना है. जब मैंने बैक टू 2010 में मैंने जब ये स्टार्ट किया था, तो मैंने जो स्पेंड किए थे, आई स्पेंड 60,000 लोन फ्रॉम माय हस्बैंड, राइट. मैं आई वाज इनटू प्रोडक्ट सेलिंग, बट मैंने अपने आप को मूव किया नेल आर्ट्स में, और मैंने अपना लर्न करके अच्छे से मैंने अपना काम शुरू किया. अब जो बेस प्राइस की बात आती है, उस समय जो मार्केट प्राइस था, इट वाज लाइक 4,000 or 5,000 bucks in Delhi NCR, right? Nowadays it's like 399 also. ठीक है, I am getting calls कि मैम उत्तम नगर में हो रहा है, तो जाके उत्तम नगर में कराइए आप. I am not doing it. 2,000 is my base price. I'll work on 2,000 first. Extension का I'll charge 2,000. उसके बाद nail art का I'll charge extra. तो पर क्लाइंट अगर मैं बात करती हूँ, तो मिनिमम 2,500 तो आई गेट ना. 500 रुपए का भी हम नेल आर्ट करते हैं. तो दिस इज माय बेस प्राइस, राइट. आई एम ट्रैवलिंग, यू नो, मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, मेरा वर्क, मेरे स्किल का भी है, सब कुछ मैं चार्ज करती हूँ, प्रोडक्ट का भी चार्ज करती हूँ. तो मिनिमम अगर हम बात करते हैं छोटे शहरों की, जैसा आप मेरे से निधि पूछ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, छोटे शहरों में ऑप्शंस नहीं है. यू वोंट बिलीव, आई एम सेलिंग 3,000 रुपीज के प्रेस ऑन इन स्मॉल सिटीज. Because they want good nail art and they are not getting it in their cities. Okay, so there is demand. Right. So very much demand. I have done many Kashmiri brides in, you know, from Kashmir, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं. Right. ठीक है, तेलंगाना में मैंने I have done very good Muslim brides की, उनके वहां पर अलाउड नहीं है बाहर निकलना. अच्छा. ठीक है, तो हर तरह के हर जगह पे क्लाइंट है, समझ रहे हो. जब तक हम लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे थे, तो हमें पता था कि हाँ, हम लोग बेस हमारा ये है, इतना प्राइस हम विल कैच, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे. बट आफ्टर कोविड, व्हेन आई स्टार्ट प्रेस ऑन नेल्स, नाउ आई हैव एन आइडिया कि भैया पूरे इंडिया में डिमांड है. ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का गेम नहीं है. एवरीवन वांट्स टू गेट इट डन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एवरीबडी नोज कि व्हाट इज दिस, यू नो. छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जहां से बिलोंग करते हैं, वहां पे हमारे जो सर्वेंट्स हैं, दे आल्सो नो कि नेल आर्ट क्या होता है. ठीक है, मतलब वो इतने अनपढ़ लोग, गंवार लोग जो होते हैं, बिल्कुल एकदम उनको नॉलेज नहीं है कुछ की, बट दे नो बिकॉज दे आर हैंडलिंग सोशल मीडिया. अब उनके ही घर में कोई ब्राइड हो सपोज, और वो उसको प्रेस ऑन नेल्स चाहिए, तो शी कैन स्पेंड 1,000 bucks. Okay, राइट. so there is a demand 100%. हर ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास और अपर क्लास, लो क्लास में भी लोग दे आर गोइंग फॉर प्रेस ऑन नेल्स. वो लोग लगा रहे हैं क्योंकि प्रेस ऑन नेल्स आर रीयूजेबल वंस. एक्सटेंशन थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, बट प्रेस ऑन कर रहे हैं. मैम, वन मोर क्वेश्चन. मैम, हम एक क्लाइंट को अगर उनके 2 hands पे नेल आर्ट करते हैं, मैम, व्हाट इज द आइडियल टाइम? मतलब हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? विद एक्सटेंशन यू विल एटलीस्ट टेक 1 to 1.5 an hour. 1 to 1.5 hours. Ma'am, I don't know the difference between press on and extension. I've never got it done. Yeah, so I'll show you a few of them. Okay. तो एक्सटेंशन क्या होता है कि हम एक्सटेंशन क्लाइंट के हैंड पे करते हैं, एंड दीज आर द प्रेस ऑन नेल्स व्हिच आई क्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड यू नो
courier it to the area जहाँ से demand है, जहाँ से मेरा order है, वहाँ पे हमें इसे just courier करना है. तो we have to send glue along with it. So this is also a part of nail industry now. तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ अपने ही सिटी को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रहे हैं. Getting my point? Full reach. Yeah. So you can create your art and you can sell it. Ma'am, we can sell it on eBay also. Yeah, Etsy पे भी you can sell. Yes. You know, etsy.in. You can enroll it. अपना वहाँ पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे सेल करिए आप. इंडियन चीजों की बड़ी डिमांड है वहाँ पर. सारा का सारा आपका प्रोडक्ट बाहर जाएगा. लंदन से आपके पास ऑर्डर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आएंगे. मैम ये इसकी इंडिया में इतनी डिमांड है. आई एम श्योर लाइक ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल होगा. व्हाट अबाउट द साइजेस डियर? इसकी एक आपको क्लास लेनी पड़ेगी. ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. पूरा कोर्स है ये, और इसमें काफी सारी चीजें होती हैं. हर इंसान का एक अलग अलग साइज है, तो उसका भी एक ट्रिक है कि हाउ टू कैच द साइजेस. तो आप उसके लिए एनरोल करेंगे एयर ब्लैक ब्यूटी के साथ. तो आई टीच यू कि कैसे प्रेस ऑन नेल्स बनाने हैं और कैसे हमें साइजेस पता करने हैं डिफरेंट पर्सन के, डिफरेंट सिटीज से, और किस तरीके से हमने साइजेस के अकॉर्डिंग शेप्स रेडी करनी है और शेप्स के बाद हमें प्रेस ऑन बनाने हैं. Anything else? I guess Manik is left. I think we are done with this. Any more Yeah. questions? Yeah. Almaz, you want to? I guess Almaz wants to ask a question. Gracie, you are already a nail artist. Very good to hear that. अच्छी बात है. और कुछ learn करना चाहते हो तो please join us. हेलो मैम. Yes. और मैम इससे पहले प्राची मैम की क्लास हुई थी, उन्होंने नेल एक्सटेंशन के लिए बोला था कि हाफ नेल लगाने से क्या होता है, ग्लू जो भी होते हैं तो पीछे हमारे कवरेज हो जाते हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि फुल पे लगाएंगे. तो ये मैम कंफ्यूजन है कि उन्होंने हाफ पे क्यों, जितना भी एक्सटेंशन हाफ नेल इज यूज फॉर नेल एक्सटेंशन राजे, और जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज प्रेस ऑन, तो मैम दैट इज फुल कवर. हाँ, तो मैम उन्होंने जेल का ही मतलब बेस यूज किया था, जेल. हाँ, तो उन्होंने हाफ कवर यूज किया ना, तो हाफ कवर पे तो जेल ही यूज होगा क्योंकि वो एक्सटेंशन है. राइट, आप कंफ्यूज हो रहे हो. दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग. जो फुल कवर टिप्स हैं वो प्रेस ऑन है, वो आपके कोर्स में अभी नहीं है. उसके लिए एक अलग से कोर्स एयर ब्लैक ब्यूटी लॉन्च करेगा. जो आप लर्न कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंशन लर्न कर रहे हैं, उसमें हाफ कवर टिप्स यूज होंगी और उसमें जेल आपका लगेगा या एक्रिलिक लगेगा. तो मैम अभी आपने जो क्लास बताया है ओम्ब्रे का, तो उसमें हाफ नेल पे किया है, फुल पे किया है आपने? अभी मैंने फुल कवर पे प्रेस ऑन नेल्स के ऊपर नेल आर्ट आपको शो करी है. वी हैव ओनली नेल आर्ट सेशन टुडे, नॉट द एक्सटेंशन वाला. ओके, थैंक यू मैम. और मैम जो आपने नेल्स, मतलब हम कभी भी नेल आर्ट्स करते हैं या खुद पे करते हैं, तो मैम अगर इसको 4 या 5 टाइम यूज, तो मैम उस नेल्स को हम जो भी नेल आर्ट है उसको रिमूव कैसे करेंगे कि ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, उसको दोबारा हम रिपीट यूज कर सकें? प्रेस ऑन के लिए पूछ रहे हैं आप? या मैम प्रेस ऑन के लिए? प्रेस ऑन के लिए आप दोबारा से उससे रीडू नहीं कर सकते, आप उसे रीयूज कर सकते हैं. एक ही डिजाइन को आप दोबारा यूज कर सकते हैं. सेम डिजाइन के लिए हाँ, रीडू करना मतलब आपको महंगा पड़ जाएगा. इससे अच्छा आप नया बनाइए. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है जी. प्रिया जी, हाँ, प्रेस ऑन नेल्स आपके कवर नहीं हुए हैं क्योंकि प्रेस ऑन नेल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेल एक्सटेंशन कोर्स. इसके लिए अलग से कोर्स क्रिएट होगा एयर ब्लैक ब्यूटी की तरफ से. आई एम श्योर बहुत जल्दी हो जाएगा. तो राधिका एंड मालिक विल टेल यू कि हाउ टू एनरोल इन दैट सेशन. एनी मोर क्वेश्चंस? और वी आर डन. Radhika? Yes, I think we are done. Yeah. Cool. So let's wrap up the session on that note. Thank you so much, Dolly, for joining. I mean, so thank you so much, Bhavna, for joining. I'm so sorry. I saw the name and I got confused. No worries. Do follow me, guys. I'm on Instagram. It's Nails on Wheels India. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है मन में कोर्स को लेकर के, यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क एनीथिंग. अपने करियर को लेके आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ऑलरेडी नेल आर्टिस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी पूछ सकते हैं. और अगर आपको अपना करियर एस्टेब्लिश करना है और कैसे करना है तो वो भी, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो प्लीज गो अहेड. आप राधिका से, मुझसे, मानिक से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है जी. Thank you so much. So let's wrap up the session. Yeah, the Instagram ID, Gracie, it's in the chat column. I'll share it again. It's Nails on Thank you Wheels so India. much.
Yeah, Awesome. thank you. Thank you so much, Bhavna, for joining us on that. Thank you, I'll just Radhika. wrap up this. Bye everyone. Thank you so Bye. much.